क्लास 9th। देखिए ये जो चैप्टर 4 आप पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, आज इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 4.3 है, आज मैं आपसे उस एक्सरसाइज पर बात करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.3 पर। तो इस एक्सरसाइज में कुछ बातें जो कही गई हैं ज़रा ध्यान से समझते हैं हम सारे लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें गिवन है आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है और आपको ये कहा गया है कि इन इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करने की बात आपसे कही जा रही है। x + y = 4 है, x - y = 2 है, y = 3x और 3 = 2x + y है। ये चार अलग अलग इक्वेशन हैं, इनके चार अलग अलग ग्राफ बनेंगे। देखिए क्लास, कैसे लीनियर इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं इस बात को समझते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है हम उस पर बात करते हैं, जो कि है x + y = 4। अब y को दूसरी तरफ भेज दीजिए तो x इक्वल हो जाएगा 4 - y। अब अगर हम y की अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं तो उससे हमें x के कुछ अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगे। मान लीजिए हमने पुट किया y = 0, तो हमें x मिल जाएगा 4 - 0 यानी कि 4। अगर हमने पुट किया y = 1, तो x मिल जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। ठीक, अगर हमने पुट किया y = 2, तो हमें x इक्वल मिल जाएगा 4 - 2 यानी कि 2। और अगर हमने पुट किया y = 3, तो x इक्वल मिल जाएगा 4 - 3 यानी कि 1। बात समझिएगा, ये तो सबको समझ में आ रहा है भाई। 4 - y है, एक बार y को 0 रखिए तो 4 - 0 यानी 4 आएगा। एक बार y को 1 रखिए, 4 - 1 रखेंगे तो आएगा 3। 2 रखिए, 4 - 2 करेंगे तो 2, और 3 रखेंगे, 4 - 3 करेंगे तो 1। ऐसे और भी वैल्यू रख सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं है, इतने से आपका काम चल जाना चाहिए। हम एक टेबल बना के दिखाते हैं हमने कौन कौन सी वैल्यू रखी और हमें क्या रिजल्ट मिले। हम इसे यही कर लेते हैं, चलिए ठीक है। हमने जो वैल्यूज़ रखी वो देखते हैं ज़रा। हमने y की एक वैल्यू 0 रखी है तो हमें x की वैल्यू 4 मिली है। y की एक वैल्यू हमने 1 रखी है तो हमें ये 3 मिला है। हमने 2 रखा है तो 2 मिला है, 3 रखा है तो 1 मिला है। ठीक है ना। कुछ इस तरह से हमने आपको दिखाया कि हमें वैल्यूज़ मिली हुई हैं। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4। y की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू 4 है, दिख रही है सबको। यानी ये होगा भाई, y को 0 रखना है और x का आ गया 4 आ गया, तो ये वैल्यू हो सकती है। फिर जब y की वैल्यू 1 है तो x 3 है, y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 3। देखिए ध्यान से सारे लोग, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट मिलता है। फिर y भी 2 है, x भी 2 है, यानी कि अगर इसको आगे बढ़ाया जाए y भी 2 है और x भी 2 है, यानी हमें ये पॉइंट मिला। फिर y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, यानी हमें ये पॉइंट मिला। और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
क्योंकि लीनियर इक्वेशन जब दो वेरिएबल में दी होती है तो उसका ग्राफ प्लॉट करने पर हमेशा क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आप देखिए मैंने x + y = 4 के लिए क्या किया है, ग्राफ प्लॉट करके आपके सामने दिखाया है, ठीक है ना। और आप देखिए हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। एज इट इज़ आपको ऐसे ही ग्राफ प्लॉट करना है। हाँ, आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ही रखें। आप y की वैल्यू 5, 6, 7, 8 भी रख सकते हैं और x की उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी और फिर उस आधार पर क्या होगा, उसी बेसिस पर यहाँ पर ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। पर आएगा हर बार ऐसा ही ग्राफ। बात समझ रहे हैं आप सब? ग्राफ हर बार ऐसा ही आएगा, बस ये आप पर है कि आप क्या वैल्यू रखते हैं। बात समझ रहे हैं ना आप हमारी? तो ये तो हो गया पहला जो हमने पार्ट बताया। तो सेकंड पार्ट पर चले। समझ गए हैं सारे लोग? मैं इसे रफ करता हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए जल्दी से रफ करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। क्या है? सेकंड पार्ट है x - y = 2 है, तो x इक्वल हो जाएगा 2 + y। y = 0 रखेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 2। y = 1 रखेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 3। y = 2 रखेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 4। ज़्यादा नहीं वैल्यू फाइंड करते हैं, इतनी वैल्यू से भी हमारा काम चल जाएगा। हमने क्या क्या रखा है जरा बताइए जरा। हमने y = 0 रखा है, 1 रखा है और 2 रखा है। तो x की वैल्यू मिलती है हमें 0 रखने पर 2, और फिर 3 मिलती है और फिर 4 मिलती है। बात समझ रहे हैं? ग्राफ प्लॉट कर देते हैं जल्दी से। बात सबको समझ आ रही है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। 1, 2, 3, 4। ग्राफ कॉपी में ये बनेगा, सब इक्वल डिस्टेंस पर रखे जाएंगे। यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4, लिख दिया मैंने 1, 2, 3 और ये 4, और यहाँ भी लिख देते हैं 1, 2, 3। अब देखिए y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई थी, 2 आ गई थी, यानी ये पॉइंट हो सकता है। फिर y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू 3। y की वैल्यू देखिए ये 1 है और x की वैल्यू ये क्या है, 3 है। दोनों आपस में मिलेंगे तो कौन सा पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा। फिर देखिए y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है। जब y की वैल्यू 2 है ऐसे, तो x की वैल्यू क्या है, ये 4 है। ये देखिए इस पॉइंट पर मिल गए। और अगर आप इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए स्केल से मिलाइएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मिल रही है सिंपल। ग्राफ प्लॉट हो गया। समझ गए सारे लोग? कोई मुश्किल नहीं है किसी के लिए, आसान है ना? सबको समझ आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसे रफ कर दें। सबको सब कर लेंगे ना? सारे लोग कर लेंगे, ठीक। देखिए इसके बाद है y = 3x। अगर हम x = 0 पुट करते हैं तो y = भी क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 3x है। 3 × 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम x = 1 पुट करते हैं तो y = आ जाएगा 3 × 1 यानी कि क्या, 3। अगर हम x = 2 पुट करते हैं तो y = आ जाएगा क्या, 3 × 2 यानी कि 6। इतनी वैल्यू से भी हमारा काम चल जाएगा। टेबल बना देते हैं ताकि आपको पता रहे हमने क्या क्या रखा है। हमने x = 0 रखा है तो y = भी 0 आया है। x = 1 रखा है तो y = 3 आया है। x = 2 रखा है तो y = 6 आया है। ठीक, चलिए ग्राफ प्लॉट करें। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर भी हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5। देखिए x की वैल्यू 0 रखी है तो y भी 0 आ रहा है, यानी दोनों 0 है। तो दोनों 0 यानी ओरिजिन, यानी ये पॉइंट।
x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 3 है, यानी x की वैल्यू ये 1 रखने पर ये देखिए y की वैल्यू क्या है 3 है, ये पॉइंट। फिर देखिए x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू ऐसे 2 रखने पर स्ट्रेट लाइन लेते हैं, y की वैल्यू क्या है 6 है, ये देखिए ये पॉइंट मिल गया। अब अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं तो क्या होगा, ये देखिए स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना। है आसान क्वेश्चन, कोई मुश्किल इसमें, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई ना, समझ आया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे बढ़े, चलिए इसे रफ करता हूँ और एक और पार्ट इसका बचा है उसको भी जल्दी से देखता हूँ। सबको समझ आ रहा है ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 2x + y = 3, यानी y इक्वल हो जाएगा 3 - 2x। तो x = 0 पुट करिए तो y इक्वल क्या आ जाएगा 3 - 2 × 0, 2 × 0 0 ही होगा, तो यानी y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x = 1 पुट करिए तो y इक्वल हो जाएगा 3 - 2 × 1, यानी कि 1। 2 × 1 करेंगे 2 आएगा, 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर x = 2 पुट करिए, y इक्वल हो जाएगा 3 - 2 × 2, यानी कि 3 - 4 यानी -1। इस बार -1 आ गया, कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, ब्लॉक बना लेते हैं जिसमें हम बता देते हैं कि हमने क्या रखा तो क्या मिला। सबको दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं x, यहाँ y। x की वैल्यू हमने 0 रखी है तो y की वैल्यू आई है 3। x की वैल्यू हमने 1 रखी है, y की वैल्यू आई है 1। x की वैल्यू 2 रखी है, y की वैल्यू आई है -1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जो आई है वैल्यू आ जाने दीजिए, कोई इससे डरने की ज़रूरत नहीं कि अरे -1 आ गई, कोई मतलब नहीं, आ गई अच्छी बात है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 मान लीजिए, और यहाँ पर बनाते हैं 1 2 3, और यहाँ पर बनाते हैं 1 2 1 2 3 -1 और -2। नेगेटिव y एक्सिस में भी हमने बना लिया, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव भी तो आई है, माइनस में भी तो आई है, तो इधर भी बना लिया, और इससे क्या दिक्कत है। अब देखिए जब x 0 है तो y कितना है 3, यानी ये पॉइंट होगा। x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है 3। फिर देखिए जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, यानी कि सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, मैं वही सोचूं मैंने क्या कर दिया, 1 2 और ये 3। अब देखिए जब x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, यानी वो ये पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, यानी कि ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू तो ये देखिए ये 2 है इधर, और y की वैल्यू क्या है ये -1, यानी ये पॉइंट मिलने वाला है आपको। अब अगर आप इन तीनों पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, मिल रही है ना, ये देखिए मिली। तो नेगेटिव थी इसलिए इधर बन गया, y की वैल्यू -1 थी तो -1 कर दिया। अब आप देख सकते हैं आपको ग्राफ मिल गया ना। तो इस तरह से हमने चारों जो क्वेश्चंस थे उनके बारी बारी से ग्राफ प्लॉट कर लिए, ठीक है ना। तो इसको भी नोट कर लें और फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों बातें आपको समझ आई होंगी, सभी को समझ आ रहा है ना। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप तुरंत बताइएगा मुझे,
ठीक है ना। और जो लोग जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं वो क्या करेंगे, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो कमेंट लिख सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो बता सकते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। और अगर उनकी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है जो से वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, या यहाँ पर उन्हें समझने में कहीं कोई परेशानी आ रही है, तो भी वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि उन्हें क्या परेशानी है। मैं उनको दूसरे अपने जो है वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो आप सब लोगों से मेरा कहना है कि बहुत मन से पढ़ें, और कहीं कोई समस्या आती है तो तुरंत मुझे इससे अवगत कराएं कि आपकी क्या परेशानी है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 9, इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और है आपका। इसमें आपसे कह रहे हैं गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। एक पॉइंट है 2,14 और उस पॉइंट से पास होती हुई दो लाइन की इक्वेशन लिखनी है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है 2,14। अब इस लाइन से, इस पॉइंट से पास होती हुई, मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे इस पॉइंट से पास होती है। ये लाइन है वो इस पॉइंट से होकर जा रही है। एक दूसरी लाइन भी है, वो भी इसी पॉइंट से होकर जा रही है। आपसे कहा जाए इस लाइन की इक्वेशन बताइए और इस लाइन की इक्वेशन बताइए, तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इक्वेशन फाइंड करने के, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, एक आसान तरीका ये हो सकता है कि देखिए ये x है और ये y है ना। 2,14 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ये x है और ये y है। तो अगर मैं x प्लस y करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 + 14 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। और अगर मैं x माइनस y करूं तो 2 - 14 हो जाएगा, यानी -12 हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो इक्वेशन लिखनी है। तो एक इक्वेशन हो सकती है x + y = 2 + 14 यानी कि 16, 2 + 14 यानी कि क्या, 16। और एक इक्वेशन हो सकती है x - y = -12। -12 क्यों, क्योंकि जब 2 से 14 को ऐसे माइनस करोगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। बात समझ रहे हैं। अब अगर मैं चाहूं तो ठीक है, ये दो इक्वेशन लिख गई। बात समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया था, देखिए जरूरी नहीं है, अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक पॉइंट से पास होने वाली दो अलग अलग लाइन की इक्वेशन लिखिए और ये बताइए, आगे मैंने लिखा नहीं है। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है, हाउ मेनी लाइन्स पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कितनी और लाइन पास हो सकती हैं, ये भी पूछा है। अब आप एक बात बताइए, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं हो रही है, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं हो रही है, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं हो रही है, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं हो रही है, क्या ये लाइन इस पॉइंट से पास नहीं हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, तो आप कहेंगे इन्फिनाइट लाइंस जो हैं वो इस पॉइंट से क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। तो जब भी आपको कोई एक पॉइंट गिवन हो और आपसे ये पूछा जाए कि उस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो आप कहेंगे कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। यानी कि अगर मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ पर, इसीलिए देखिए मैंने ये दो आंसर लिखे हैं, आप किसी और तरीके से कोई और दो आंसर लिख सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि वो यही हो। आपके आंसर दूसरे भी आ सकते हैं, आप दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। आप क्या कर सकते हैं, दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये कह देना कि केवल यही दोनों इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। समझे आप सब। तो अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि और भी आंसर हो सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कोई भी आंसर आ सकता है। फिलहाल मैंने आपको एक आसान तरीका बताया, दो इक्वेशन निकालनी है, मैंने बहुत आसान तरीका बताया। मैंने कहा ये x है ये y है, एक बार दोनों को प्लस करिए तो x + y 16, एक बार माइनस कर दीजिए x - y तो -12। ये दो इक्वेशन आ गई। और लिख दीजिए कि इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन passes through
0.2,14। बात समझ आई? तो जल्दी से इसे नोट कर लें, सबको समझ आ गया है, जल्दी से नोट करें। हम तुरंत आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्लास, ये कह रहे हैं कि इस लाइन, ये जो एक लाइन दी गई है ना 3y = ax + 7, इस लाइन के ग्राफ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पर है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। अब एक बात समझिए, मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि ये एक लाइन है और ये पॉइंट इस लाइन पर आता है, तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पर आता है तो इसका मतलब है इस लाइन की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। कैसे? जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी, पहले मेरी बात समझ लीजिए, x + y = 16, और मैं लिख दूं एक पॉइंट है 2,14। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है? अगर मैं x की जगह पे 2 रखूं और y की जगह 14 रखूं, तो इधर भी 16 आ गया, इधर भी 16 आ गया, दोनों तरफ इक्वल आ गया। इट मीन्स कि ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ये पॉइंट इस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल आ गया। हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपको ये बातें बताई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि पहले से कह दिया गया है कि ये पॉइंट क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर मैं इधर y की वैल्यू रख दूं, उधर x की वैल्यू रख दूं, तो LHS किसके इक्वल होगा? RHS के इक्वल होगा। तो इक्वेशन है 3y = क्या? ax + 7। तो x की जगह पे 3 रखना है, y की जगह 4 रखना है। 3 × 4 + a × 3 + 7, ये हो जाएगा 12 = 3a + 7। 7 को इधर लाइए, 3a इक्वल हो जाएगा 12 - 7, 3a इक्वल हो जाएगा 5, तो a इक्वल हो जाएगा 5/3। आपसे यही a की वैल्यू पूछी गई थी। a इक्वल क्या हो जाएगा? 5/3। आया समझ में? तो जल्दी से नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें तुरंत। देखिए क्लास 9, ये अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer the fare is ₹8, and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Write the linear equation for this information and draw its graph. ये है क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा है कि एक शहर में जो टैक्सी फेयर है वो पहले किलोमीटर का 8 रुपए है। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ऐसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। आपको यहां से यहां तक जाना है, A से B तक जाना है, ठीक। यहां से लेकर यहां तक ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है ये? 1 किलोमीटर। समझने की कोशिश करिए। और आगे जो डिस्टेंस है, देखो पहले मैं ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए A से B तक टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है। कितनी है? x किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर है। और मान लीजिए कि यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। कोई एक पॉइंट है, ये मान लीजिए कि C पॉइंट है। A से C तक डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सबसे, अगर A से C तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है तो C से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि C से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी। आप कहेंगे सर A से B तक पूरी डिस्टेंस x है, इतनी डिस्टेंस 1 है, तो x से अगर हम ये 1 माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी x - 1 किलोमीटर। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताइए। x - 1 किलोमीटर आ जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? x - 1 किलोमीटर। अब एक बात समझिए हमारी, पहले 1 किलोमीटर का जानते हैं कितना फेयर है? ₹8।
यानी जब आप A से C तक जाएंगे तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा? 8 रुपए। लेकिन जब आप C से आगे B तक जा रहे होंगे तो आपको हर 1 किलोमीटर का देना पड़ रहा है 5 रुपए, पर किलोमीटर 5 रुपीज। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि मान लीजिए आप 5 किलोमीटर गए, कितने किलोमीटर गए? 5 किलोमीटर, और हर 1 किलोमीटर का आपको 3 रुपए देना था, तो कितने रुपए आपको देने पड़े? तो आप कहेंगे सर हम 1 किलोमीटर का 3 रुपए दे रहे थे और 5 किलोमीटर गए, यानी 5 × 3 कर दीजिए, यानी 15 रुपीज हमें देना पड़ा। बात समझिएगा कि आप हर 1 किलोमीटर का मान लीजिए कि आपको कितना देना पड़ता है, हर 1 किलोमीटर का 3 रुपए देना पड़ता है, और आप 5 किलोमीटर गए तो आप कहेंगे 5 × 3। बिल्कुल यही चीज यहां समझिए, हर 1 किलोमीटर का आपको अगर 5 रुपए देना पड़ता है तो x - 1 किलोमीटर का कितने रुपए देना पड़ेगा? ठीक है, तो आप कहेंगे सर 5 × x - 1, इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे, 5 किलोमीटर के हमें इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक भाई, अगर 1 किलोमीटर का 5 रुपए देना पड़ता है तो x - 1 किलोमीटर के कितने रुपए देने पड़ेंगे? x - 1 × 5, और प्लस यहां से यहां तक कितने रुपए दिए आपने A से C तक जाने में? 1 किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपए, तो टोटल आपने कितने रुपए दे दिए? ये प्लस ये, यहां से यहां तक जाने में आपको 5 × x - 1 रुपीज देने पड़े, और यहां से यहां तक जाने में आपको 8 रुपए देने पड़े, और मान लीजिए टोटल रुपीज कितने हैं? y। ठीक, हमने यहां पर, मैंने यहां लिख देता हूं मैं, हमने लेट किया टोटल डिस्टेंस bx एंड टोटल फेयर, यानी पूरा जो किराया है by, ये हमने अलग से लेट कर लिया है। ठीक है ना, थोड़ा सा ये इधर लिख दे रहा हूं मैं, ये देखिए, समझ रहे हैं बात को? ये आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा इस बात को। ये जो आप देख पा रहे हैं यही है वो लीनियर इक्वेशन। अब आप 5 का x से इंटू करें, आ जाएगा 5x, 5 का -1 से -5 प्लस 8 इक्वल में है y, 8 है प्लस में, 5 है माइनस में, तो 3 बचेगा, यानी y इक्वल आ रहा है आपका 5x + 3। y को मैंने इधर लिख दिया, 5x ये आ रहा है, और 8 - 5 3। अब आपको क्या मिल गई? एक इक्वेशन मिल गई। अब अगर आपसे कहा जाए इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझिए, वो कह रहे हैं कि एक शहर में जो पहले 1 किलोमीटर का टैक्सी फेयर है वो ₹8 है, तो पहले 1 किलोमीटर मान लीजिए A से C तक 1 किलोमीटर डिस्टेंस है तो उसको 8 रुपए देने पड़े। फिर बाकी अगले जितने भी किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा हर किलोमीटर का वो 5 रुपए देगा। तो मान लीजिए पूरी डिस्टेंस उसने x किलोमीटर ट्रेवल करी, तो 1 किलोमीटर माइनस कर दीजिए तो x - 1 किलोमीटर बचा, और हर 1 किलोमीटर का 5 रुपए देगा, यानी x - 1 × 5 हो जाएगा, और प्लस इधर 8 रुपीज दे रहा है तो प्लस 8 हो जाएगा, और इक्वल में मैंने y लिख दिया। क्यों? क्योंकि A से मान लिया मैंने कि टोटल फेयर उसने कितना दिया, पूरा किराया जो उसने दिया वो कितने रुपीस दिए? y रुपीस दिए। ठीक है ना, ₹y। तो अब ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन बन गई है तो हम एक काम करते हैं, बारी बारी से इसमें वैल्यू पुट करते हैं। y इक्वल है 5x + 3, x पुट x इक्वल 0। जब x इक्वल 0 पुट करेंगे तो y इक्वल क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। भाई यहाँ 0 रखेंगे 3। x इक्वल 1 पुट करिए तो y इक्वल कितना आ जाएगा? 1 यहाँ रखेंगे, 5 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 5, 5 + 3 8। x इक्वल 2 रखिए, 5 × 2 करिए कितना हो जाएगा? 10, 10 + 3 13, y इक्वल 13। चलिए ज़्यादा नहीं रखते हैं, थोड़ी बहुत वैल्यू रखते हैं। ये वैल्यूज रख ली हमने। अब हम बनाते हैं इसके लिए ग्राफ। ठीक है, सबको समझ आ रही है बात? दिख रहा है? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? तो चलिए अच्छी बात है। ये मैंने बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इधर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा इससे हटा दें यहाँ से, ऐसे है ना, ताकि बन जाए।
11, 12, 13। देखिए लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सबसे पहले देखिए जब x इक्वल 0 था तो y की वैल्यू कितनी थी 3। ये देखिए ये पॉइंट आएगा। फिर जब x इक्वल 1 था तो y इक्वल 8 था। x इक्वल 1 है, y इक्वल 8 है, यानी कि ये पॉइंट आएगा ऐसे। देखिए मिल रहा है, थोड़ा सा इधर हो गया है पर आप समझ जाएंगे ये पॉइंट आ रहा है। फिर जब x इक्वल 2 था तो y इक्वल 13 था। ये देखिए y इक्वल 13 है और x इक्वल कितना है 2 है। कुछ ऐसे मिल रहा है आपस में आके, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी में है लेकिन बन रहा है, आप समझ सकते हैं कि ये पॉइंट ऐसे आपको मिल रहा है, ठीक है। अब अगर आप इसे मिलाएंगे तो कुछ ऐसे ही देखिए एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ऐसे आ रहा था। दिख रहा है सबको? थोड़ा सा मैंने पास पास कर दिया है लेकिन अगर दूर दूर रखता तो ज़्यादा अच्छा बनता, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आना चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए ये 3 पॉइंट मैंने लिए थे, एक पॉइंट ये लिया था, एक पॉइंट ये बनाया था और एक पॉइंट ये बनाया था। आप इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं ऐसे, इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। इस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन एकदम बनेगी, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन में समझे, लीनियर इक्वेशन समझे, ग्राफ प्लॉट कर दिया हमने। बहुत मुश्किल काम नहीं है ना। क्या करा हमने, एक बार x को 0 पुट किया y 3 आ गया, x को 1 पुट किया y 8 आ गया, x को 2 पुट किया y 13 आ गया। तो 0 पुट किया तो y 3 आ गया, 1 पुट किया तो ये 8 आ गया, ये देखिए, और फिर ये 2 पुट किया तो ये कितना आ गया 13 आ गया। तीनों पॉइंट को आपस में मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती हुई हमको दिखाई दी। ये लीनियर इक्वेशन समझ आ गई थी कैसे बनाई हमने, समझ गए? चलिए इसे नोट करिए, अच्छे से ग्राफ बनाइए, और समझ आ रहा ना सबको? ठीक है, जल्दी नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास 9 इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पे 2 अलग अलग पार्ट है क्वेश्चन के। एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 इक्वेशन दी गई हैं। y इक्वल एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल 0, वाई इक्वल 2x और 2 + 3y इक्वल 7x। और यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है। आपको ये बताना है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमने आपको पहले ही बता दिया था क्या करना होता है। अगर आपको ये बताना है कि कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई करती है, तो कुछ नहीं करना है, बारी बारी से आप क्या करिए, यहाँ पर वैल्यू रखते जाइए। पहली इक्वेशन आपकी है y इक्वल एक्स। देखते हैं, अगर मैं ये वाला पॉइंट रखता हूं तो यहां पर देखिए -1, 1 है ना, -1 x की वैल्यू है और 1 किसकी वैल्यू है, y की, सॉरी -1 हाँ x की वैल्यू, 1 किसकी वैल्यू, y की। तो y की जगह 1 रखोगे और इधर -1, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करती है। बात समझ आ गई? मैं यहां लिखूंगा दिस इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई द ग्राफ, द गिवन ग्राफ। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं नॉट सेटिस्फाइड, ऐसे कर देता हूं। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अब दूसरी इक्वेशन है x + y = 0। सबसे पहले मैंने पुट किया x की वैल्यू -1, y की -1 + 1 आया 0, इधर भी 0 = 0। ठीक, पहला पॉइंट रखा मैंने पहला पॉइंट रखा है इसमें, x की जगह पर -1, y की जगह 1 आ गया। अब दूसरा पॉइंट रखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, तो यहां पर पुट करिए। पहले मैंने ये फर्स्ट पॉइंट रखा, अब सेकंड पॉइंट मैं इसी में रखूंगा, इसी इक्वेशन में रखूंगा। x को 0, y को 0, x को रखो 0 + y को रखो 0, तो ये भी तो 0 = 0 आया। अब मैं थर्ड पॉइंट रखता हूं यहां पर। इक्वेशन क्या है, x + y = 0, इसी इक्वेशन में रखना है।
मैंने इसमें केवल एक ही पॉइंट रखा, क्यों? क्योंकि पहले ही पॉइंट में क्या हुआ, वो दोनों इक्वल नहीं आए, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस इक्वेशन में पहला पॉइंट रखा तो सेटिस्फाई कर गया, दूसरा पॉइंट रखा तो सेटिस्फाई कर गया, अब तीसरा पॉइंट रखेंगे, x की जगह +1, y की जगह -1, 1 - 1 बिल्कुल 0 = 0। इसका मतलब क्या है कि x + y = 0 इज अ इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, यहां लिख दूं x + y इज अ इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। बात समझे? या मैं उधर ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इधर लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। x + y इज समझ गए ना? तो अपने हिसाब से अभी आप लिख लीजिएगा। अब चलिए सेकंड वाले पार्ट पर चलते हैं। क्या था इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन समझे ना कि एक ग्राफ बना हुआ था, मैं चाहिए तो इधर बनाकर दिखा देता हूं इसका ग्राफ कैसे बना था। ऐसे बना हुआ था, अगर वहां ना दिख रहा हो आपको तो इधर देख लीजिए, -1, 1, 0, 0 और 1, 1। हमने बारी बारी से क्या किया है, ये पॉइंट रखा पहले, फिर ये वाला पॉइंट रखा इसमें, फिर ये वाला पॉइंट रखा, तीनों से सेटिस्फाई कर गया। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब ये क्या है, इस ग्राफ की इक्वेशन है। अब हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। इसको रफ कर देता हूं, ठीक है? सबको समझ आ गया है ना? ठीक, चलिए आगे जल्दी से बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आखिरकार अगला जो इसका पार्ट है वो क्या कह रहा है। सबको यहां तक समझ आ गया है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखिए, -1, 3 है, सबसे पहली इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। पहली इक्वेशन है y = x + 2। x को -1 रखना है, y को 3 रखना है, y को रखना है 3, x को रखना है -1 + 2। तो 2 - 1 करेंगे, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, जो इक्वल नहीं है, यहां भी इक्वल नहीं है, तो नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड ना? अच्छा, तो नहीं है तो फिर अभी इस इक्वेशन में आगे कोई वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं। अब सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। y इक्वल है क्या, x - 2। सबसे पहली वैल्यू रखिए, x की जगह -1, -1 - 2 और y की जगह पे क्या 3। तो इधर आ जाएगा -3 और इधर 3, नॉट सेटिस्फाइड। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसमें भी अब आगे वैल्यू रखने की जरूरत, ये भी नॉट सेटिस्फाइड, ये भी नॉट सेटिस्फाइड। अब आते हैं थर्ड वाली इक्वेशन पर। y इक्वल है -x + 2, है ना? थर्ड इक्वेशन तो यही है। चलिए रखते हैं, सबसे पहले x की जगह -1 रखते हैं। -1 है x की वैल्यू, यहाँ -1 रखेंगे, एक माइनस पहले से लगा है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 हो जाएगा, और 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। और y की वैल्यू भी इधर क्या है, 3 है, यानी 3 = 3 हो गया, तो ये सेटिस्फाइड हो गया। अभी एक सेटिस्फाई हुआ है, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं? अब हम दूसरी वैल्यू इसमें रखते हैं, 0,2 रखते हैं, y की जगह रखते हैं 2 और x की जगह रखते हैं 0। तो 0 रखेंगे तो 0 ही हो गया, तो क्या बचा, उधर भी 2 इधर भी 2, ये तो 0 ही हो जाएगा, 2 बचा, ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। अब रखते हैं 2,0, तो y को रखते हैं 0 और इधर माइनस लगाया और x की वैल्यू बोली उन्होंने क्या, 2, x की वैल्यू क्या बोलना है 2, तो 2 और +2, तो ये भी 0 हो गया, तो 0 = 0 आ गया। यानी कि ये इक्वेशन गिवन ग्राफ को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो आप लिख देंगे y = -x + 2 इज अ इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। क्या लिखेंगे, y = -x + 2 इज अ इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। बात समझ आ गई सबको? y = -x + 2 इज अ इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ। ये दोनों नहीं थी, अब चौथी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 3, 4 में कोई एक थी ना, तो शुरू से चेक कर रहे थे, पहली नहीं थी, दूसरी नहीं थी, तीसरी हो गई, तो बस बात समझ गए। चलिए इसको नोट करें, हम जल्दी से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 9, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये कह रहे हैं कि वर्क डन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन है, वहां से देख सकते हैं। हालांकि मैंने नोट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप वहां से देखिए, बुक होगी सबके पास। कह रहे हैं कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के, सॉरी डिस्टेंस जो ट्रेवल करी जा रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग होता है पता है आप लोगों को? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि अगर कोई एक चीज इंक्रीज करे तो दूसरी चीज भी इंक्रीज कर जाए। जैसे मैं कहता हूं कि एक चौक 2 रुपए की है, तो 2 चौक कितने की होंगी? 4 रुपए की होंगी। 3 चौक कितने की होंगी? 6 रुपीज की हो जाएंगी। 4 चौक कितने की होंगी? 8 रुपीज की हो जाएंगी। यानी नंबर ऑफ चौक्स बढ़ रहा है तो रुपीज भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन दूसरी तरफ अगर एक चीज बढ़े और दूसरी चीज घटे तो इसको कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है, तो 2 आदमी कितने दिन में कर लेंगे? 2.5 डेज में कर लेंगे। यानी अगर आदमी बढ़ा दिए गए तो दिन क्या हो गए? कम हो गए। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं इनको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसे क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहां क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्क डन W है, मतलब लेट कर लेते हैं कि जो वर्क डन है वो W है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे लगता है, देखिए ऐसे साइन लगता है, ये मैंने साइन लगा दिया प्रोपोर्शनल का। तो जो वर्क डन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के। मान लीजिए कि डिस्टेंस जो ट्रेवल करी गई है वो d है। कितनी है? d। d क्या है? डिस्टेंस। w क्या है? वर्क डन। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो w प्रोपोर्शनल टू d। अब याद रखिए, नहीं पता है हम बता रहे हैं आपको, जब भी कहीं पर प्रोपोर्शनल का साइन लगा होता है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर वहां पर एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा करके W इक्वल लिखते हैं, ठीक है ना, तो इक्वल लिखते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखते हैं कि इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, जो कांस्टेंट टर्म जुड़ेगा वो क्या होगा? वो फोर्स होगा। तो W इक्वल आ जाएगा FD। वैसे तो W प्रोपोर्शनल टू D था, पर याद रखिए जब भी कहीं किसी क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल का साइन होगा उसको हटाया जाएगा तो उसकी जगह एक कांस्टेंट जो है टर्म आता है। और क्वेश्चन को पढ़ने पर पता चलता है कि कांस्टेंट क्या है? फोर्स है। तो W इक्वल लगाने पर F इंटू D आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा है ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये एक्सप्रेस हो गई है इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। फोर्स को 5 यूनिट लेने की बात कर दी है, यानी W इक्वल हो जाएगा क्या? 5D। W इक्वल क्या हो जाएगा? 5D। F को बोल दिया 5 यूनिट ले लो, फोर्स को कितना ले लेना था? 5 यूनिट, तो W इक्वल आ गया 5D। अब आइए, ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। सबको समझ आई? क्वेश्चन में कह रहा था वर्क डन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, देन W प्रोपोर्शनल टू D कर दिया। व्हेन वी रिमूव D, मतलब जब हम D को हटाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे तो अ कांस्टेंट टर्म जो होगा ये वहां पर आ जाएगा। तो W इक्वल हो जाएगा F इंटू D, वेयर F इज अ फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ फोर्स इज 5 यूनिट। तो हमने F की जगह 5 रख दिया, W इक्वल आ गया 5D। क्या मेरी बात समझ आई? बहुत ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा था कि जो वर्क डन है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए W प्रोपोर्शनल टू D लिखा। प्रोपोर्शनल का साइन मैंने बताया जब भी हटाते हैं तो कांस्टेंट टर्म जुड़ जाता है, तो W इक्वल करेंगे कांस्टेंट टर्म। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है, क्या बताया गया है? कांस्टेंट टर्म फोर्स है, तो फोर्स लग गया। अब फोर्स की वैल्यू 5 यूनिट है तो 5 लिख दिया। अब आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम D की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और उससे W की अलग अलग वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां सॉल्व करें
लेट कर लिया हमने d इक्वल 0, तो w भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। 5 इंटू 0 क्या, 0। d इक्वल 1, तो w इक्वल क्या हो जाएगा, 5 भाई। 5 इंटू 1 5, d इक्वल 2, w 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और d इक्वल 3 रखिए तो w इक्वल कितना हो जाएगा, d इक्वल रख देते हैं 3, 5 3 या 15, w इक्वल आ जाएगा 15। समझ रहे बात हमारी, 5 इंटू 3 15। आप कहिए सर हर बार आप 0 1 2 ही रखते हैं, कभी -2 क्यों नहीं रखते? अरे रख दीजिए, कोई मैं रोका हूं क्या आपको? आप -2 रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में रखिए वैल्यू, माइनस में रखिए, कोई भी वैल्यू रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये वैल्यू रखी है, ब्लॉक बना देते हैं। मैंने क्या क्या रखा और क्या आया है। मैंने जो है d और w, d को मैंने 0 रखा है, 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है। w 0 आया है, 5 आया है, 10 आया है और 15 आया है। चलिए अब आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने क्या किया, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। क्वेश्चन तो चलिए लिखा रहने देते हैं ना। d को मैं x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर देता हूं, यहां पर मैं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता हूं। किसको रिप्रेजेंट करता हूं, डिस्टेंस को, और यहां पर w को रिप्रेजेंट करता। तो d को मैंने x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया, मान लीजिए ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, और इस पर मैं w को रिप्रेजेंट करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब d की वैल्यू 0 है तो w की वैल्यू भी 0 है, तो वो पॉइंट तो ये हो जाएगा ओरिजिन। जब d की वैल्यू 1 है तो w की वैल्यू 5 है, 1 है तो ये 5 है। ये देखिए 5 और ये देखिए 1। ध्यान से देखिएगा सारे लोग, ये देखिए पॉइंट मिल गया। जब d की वैल्यू 2 है तो w की वैल्यू 10 है, 10 और ये 2, ये देखिए पॉइंट मिल गया हमें। फिर जब d की वैल्यू 3 है तो w की वैल्यू 15 है, 15 एंड 3। ठीक है, सबको दिख रहा है? कुछ ऐसे मिलता है पॉइंट। अब अगर हम इन चारों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है, मिल रही है। आप इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में और एक बात कही गई थी, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट हो तो बताओ वर्क कितना होगा, और डिस्टेंस अगर 0 यूनिट हो तो वर्क कितना होगा। आप बताइए, डिस्टेंस जब 0 यूनिट थी तो वर्क कितना था, 0, और डिस्टेंस जब 2 यूनिट थी तो वर्क कितना था, 10 यूनिट। डिस्टेंस जब 2 यूनिट थी तो वर्क कितना था, 10 यूनिट। ये देखिए 2 यूनिट थी तो वर्क कितना था, 10 यूनिट। तो ग्राफ प्लॉट हो चुका है, मैंने कुछ वैल्यूज रखी हैं, आपको इनके भी आंसर मिल चुके हैं। जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। जब डिस्टेंस 0 यूनिट तो वर्क कितना, 0 यूनिट। और बाकी हमने वैल्यू ये रखी, ये बनाया, ये प्लॉट कर दिया। सबको समझ आ गया है ना? बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें। देखिए क्लास 9 इसके बाद अगला एक क्वेश्चन और भी है, जिसमें ये बताया गया है कि यामिनी और फातिमा 2 क्लास 9 की स्टूडेंट हैं।
जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन दिया, दोनों ने मिल करके दिया है। तो मैंने क्या किया है, आपको उसके लिए लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी, बहुत सिंपल है, वो ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैंने लेट कर लिया कि जो यामिनी है उसने ₹X का कंट्रीब्यूशन किया और फातिमा ने ₹Y का कंट्रीब्यूशन किया। तो आपसे मैं कहूँ दोनों ने मिल करके 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन किया है, यानी अगर हम X और Y को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बन गई लीनियर इक्वेशन इसकी। अब लीनियर इक्वेशन तो बन गई, ग्राफ प्लॉट करना है। मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ x = 100 - y, फिर पुट कर लेता हूँ y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ क्या, मान लीजिए y की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 40, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 - 40 यानी 60। मैंने कहा ना कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। फिर मैं पुट कर लेता हूँ y = 60, तो x इक्वल हो जाएगा 100 - 60 यानी कि आ जाएगा 40। फिर मैं पुट कर लेता हूँ y = 50, तो x इक्वल हो जाएगा 100 - 50 यानी कि 50। 3 वैल्यू फाइंड कर ली, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं 20, 40 और ये 60, 20, 40, 60, इनके बीच में यहां पर क्या होगा, 50 होगा। बात समझ रहे हैं? इसी तरह से 20, 40 और ये 60 मान लीजिए, 20, 40, 60, ये इनके बीच में 50 होगा। आपने क्या रखा, y को जब 40 रखा तो x की वैल्यू 60 आ रही थी, y की वैल्यू 40 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आ रही थी, 60 आ रही थी। यानी कि ये देखिए है ना, ये सही बनाया ना मैंने, ये पॉइंट मिल गया आपको। फिर दूसरा पॉइंट, y को जब आपने 60 रखा तो x 40 आ गया, y को जब आपने 60 रखा तो x कितना आ गया, 40 आ गया। ये देखिए पॉइंट आ गया। और जब आपने y को 50 रखा तो x भी 50 आ गया, तो y 50 है तो ये रहेगा, ऐसे देखिए यहाँ पे आएगा, और x 50 है तो ये आएगा। ठीक है, थोड़ा सही से बनाइएगा ग्राफ, आप कॉपी में ग्राफ कॉपी बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ये 3 पॉइंट मैंने निकाले केवल, बाकी और भी निकल सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं पर नहीं निकाले। 3 पॉइंट से काम चल जाएगा हमारा। ये हमने इनको मिलाया और इधर बढ़ा दीजिए लाइन को और इधर भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये देखिए ग्राफ प्लॉट है ना, सिंपल क्वेश्चन। हमने 3 अलग अलग वैल्यूज रखी x की और उसके हिसाब से y की वैल्यू आ गई बस, और उसके y की हाँ वैल्यू हमने रखी अलग अलग। एक बार y की वैल्यू 40 रखी, फिर 60 रखी, 50 रखी, x की अलग अलग वैल्यू आ गई, ग्राफ प्लॉट कर दिया, सॉल्व हो गया। कोई मुश्किल है ये काम नहीं है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसको नोट करें, बहुत आसान है ये, समझ आ रहा ना सभी को। देखिए क्लास 9 इसके बाद एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर है उसके लिए 2 स्केल होते हैं, वैसे तो कई सारे स्केल हैं, केल्विन भी स्केल है टेम्परेचर के लिए, पर यहाँ पर 2 स्केल दिए गए, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस स्केल है। तो इंडिया में जनरली सेल्सियस में मेज़र करते हैं, कुछ कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेज़र करते हैं, कहीं पर केल्विन में भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस में केल्विन में मेज़र करते हैं, पर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपस में देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, एक वेरिएबल f है, एक वेरिएबल c है। बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका ग्राफ प्लॉट करें। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो कितने डिग्री सेल्सियस होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो कितने डिग्री सेल्सियस होगा, और न्यूमेरिकली ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या हो, इक्वल हो। इसका ग्राफ भी प्लॉट कर देना है। तो ग्राफ तो हमारे पास एक तरीका है, उससे प्लॉट कर सकते हैं। अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाना चाहें तो ऐसे देखिए, f इक्वल है ये 9/5 c + 32। अगर मैं c को 0 पुट कर दूं, c को क्या रख दूं, 0 पुट करते हैं, c = 0,
तो यहाँ C0 रखेंगे तो 0 का इंटू इससे होगा तो पूरा 0, केवल f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा ना, 32 आ जाएगा। अब मान लीजिए हमने क्या किया, C की वैल्यू रख दी 5, तो f कितना आ जाएगा 9/5 इंटू C की वैल्यू 5 रखी प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल, 9 बचेगा, 9 प्लस 32 में 9 ऐड करिए 41, f की वैल्यू आ गई 41। आप कहेंगे सर 5 क्यों रखा आपने? अरे 5 इसलिए रखा क्योंकि 5 रखना थोड़ा आसान काम था, 5 रखने से 5 से 5 कैंसिल हो जाता, इसलिए 5 रख लिया। अब मुझे C की वैल्यू रखनी है तो मैं 10 रखूंगा, 10 रखूंगा तो 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैं ऐसी वैल्यू रखूंगा जिससे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। बात समझ गए? फिलहाल 2 वैल्यू से भी मेरा काम चल जाएगा, मुझे ज़्यादा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो चलिए बनाते हैं ग्राफ, इसके लिए ग्राफ बनाएं, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है। आइए बनाते हैं ग्राफ। यहाँ थोड़ा जगह कम हो गई है, पर कोशिश करेंगे हम कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए जगह कम है, तो मैं करता हूँ ऐसा हूँ, इसे रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन तो आप है ही ना आपके पास, इसे रफ कर दूँ, समझ लेंगे? ओ क्या फॉर्मूला है? F इक्वल 9/5 C प्लस 32। दूसरी तरफ आपने ब्लॉक बना लेता हूं, क्या क्या वैल्यू रखी थी, क्या आया है। C और F हमने केवल 2 ही वैल्यू रखी है, एक C को 0 रखा है तो F की वैल्यू 32 आ गई है, C को 5 रखा है तो F की वैल्यू 41 आ गई है। ठीक है ना? इसको भी रफ कर दूं मैं, ग्राफ सीधे सीधे प्लॉट करने जा रहे हैं अब हम, इसको हटा देते हैं। ठीक है ना? समझ तो गए हैं? समझ गए हैं ना सारे लोग? चलिए अब हमने बनाया ग्राफ। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये बना रहे हैं हम लोग और ये बना रहे हैं। क्या होगा कि अब हम क्या करते हैं, यहां पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है ग्राफ, पर इतना भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, पर हाँ वैल्यू थोड़ा रखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं तो यहां बना रहा हूं, आपको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं यहां बनाता हूं और ऐसा करता हूं, क्या करता हूं, देखिए इधर भी लेकर आता हूं, पूरा बड़ा ग्राफ बनेगा। मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए मैं इसको ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहा हूं, और देखिए फिर मैं क्या करता हूं। देखिए क्लास, ये आपके सामने ग्राफ मैं बना रहा हूं। मैंने एक्स एक्सिस पर डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का डिफरेंस लेकर के लिख लिया है। इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो -5, -10, -15, -20 ऐसे आ जाएगा। पॉजिटिव एक्सिस पर मैंने 10, 20, 30, 40 10 के डिफरेंस पे लिखा है, तो इधर भी 10 का ही डिफरेंस आएगा। जैसे इधर लिखेंगे वैसे इधर, जैसे इधर करेंगे वैसे इधर करना पड़ेगा। अब मैंने केवल 2 वैल्यू लिखी थी, जब C की वैल्यू 0 थी तो F की वैल्यू 32 थी। अब आप मुझे बताइए, ये 30 है, ये 40 है, तो अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आसानी से आपको 32 मिल जाएगा, यानी कहीं पर यहां कहीं पर होगा ऐसे।
30 से ऊपर यहाँ पे होगा, और x की वैल्यू तो 0 ही है, तो x जब 0 हो गया तो यानी आपका पॉइंट कहाँ जाएगा, y एक्सिस पर जाएगा, तो y एक्सिस पर 32 यहाँ कहीं पर है मान लीजिए, ये पॉइंट है आपका 0,32। फिर जब आपने xc को 5 रखा है तो f41 हो गया है, c को जब 5 रखा है तो f41 हो गया है, तो 41 यानी वो पॉइंट यहाँ कहीं पर जाएगा ऐसे। तो ये है 5 और ये 5 आ रहा है ना, तो कैसे मिलेगा देखते हैं, मिल रहा है ना, देखिए ये मिल गया, ये पॉइंट मिला दूसरा। एक पॉइंट ये मिला 0,32 दिख रहा है सबको, और एक पॉइंट ये मिला जो कि है आपका क्या 5,41। अब अगर हम इसी को मिलाएं ऐसे आपस में और इसको मिलाते हुए इधर बढ़ते चले जाएं, ध्यान से देखिएगा बात, और इधर बढ़ाते चले जाएं तो बन गया आपका ग्राफ। बात समझ रहे हैं, बन गया ग्राफ। 2 वैल्यू से भी बनाया जा सकता था, 2 वैल्यू लिखी बन गया। इसमें कुछ और चीजें पूछी भी थी, अगर मैं क्वेश्चन अगर देखूं तो, एक मिनट रुकें जरा आप, पूछा यह गया था कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो टेम्परेचर, ये देखिए 30 है, मैं इसको सीधे मिलाता हूँ, देखिए अगर मैं ग्राफ में बनाता तो ये बहुत एक्यूरेट बनता, पर ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ तो थोड़ा एक्यूरेसी गड़बड़। आप ग्राफ में बनाएंगे आपका एकदम एक्यूरेट बनेगा। देखिए फॉरेनहाइट में कितने के करीब आ रहा है, लगभग ये 30 है ना। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, F इक्वल था 9/5, यहां लिखते हैं, दिखना चाहिए सबको। F इक्वल क्या था 9/5 C + 32। उन्होंने कहा C की वैल्यू 30 है, अगर ये 30 होगी तो 5 से 30 को कैंसिल करिए, कितना आता है 6, 9 6 या कितना होता है 54, 54 में 32 ऐड करिए कितना हो जाएगा 86। देखिए ये यहां मिल रहा है और ये कुछ ऐसे जा रहा है ना। क्या ये पॉइंट 86 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है एक्स में ये 86, और ग्राफ पर बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट पता चल जाएगा कि 86 होगा। तो उस कंडीशन में इसको सॉल्व करने पर f की जब c 30 रखते हैं, c इक्वल 30 डिग्री, तो f इक्वल कितना डिग्री आता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर 6 है 30 डिग्री सेल्सियस तो f कितना आता है 86 डिग्री। यहाँ रख के देखिए ना, 30 रखेंगे, 5 से 30 को कैंसिल करेंगे कितना आएगा 6 × 9 करेंगे कितना हो जाएगा 54, 54 में 32 ऐड करेंगे 86, तो 86 तो ये बन जाएगा, बन रहा है ना। तो ये बातें आप नहीं भी सॉल्व करेंगे तो ग्राफ से देखकर बताया जा सकता है। जब आप ग्राफ में इधर से 30 ले जाएंगे और इधर मिलाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये पॉइंट क्या है 86 है, तो आप बता देंगे ग्राफ देख करके। पर मैंने चूंकि इसे ग्राफ में नहीं बनाया है तो मेरे लिए उतना एक्यूरेट बताना पॉसिबल नहीं है, पर आप बता सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसमें इन्होंने और कहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30, ये तो हो गया, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये देखिए 95। तो पूछा यह है कि अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो बताना यह है व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा, तो इसी लाइन को बढ़ाइए आगे, इसे मैं हटा दूं, इसे हटा दूं ना, इस लाइन को आगे बढ़ाइए। अगर आप एकदम सीधी लाइन ये होनी चाहिए, स्केल से बनाइएगा। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ, देखिए 95 है, ये चलता है ऐसे आ रहा है, कहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पर मिल रहा है। और अगर इस पॉइंट को ऐसे नीचे लाया जाए तो देखिए कहाँ मिलता है। मैं कह रहा हूँ मैं एक्यूरेट नहीं आ सकता थोड़ा मेरा, पर लगभग सही आएगा, कुछ 35 से 40 के बीच में आसपास आ रहा है। सॉल्व करके देख लें एक बार, देख लेते हैं कि कितना सही है हम लोग। F इक्वल था 9/5 C + 32,
एफ की वैल्यू कितनी है 35 से, देखिए थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, एफ की वैल्यू 95 बोली है, 95 रख दीजिए, 32 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 95 से 32 माइनस करेंगे कितना आएगा 63, और 9/5 है इंटू सी, 9 7 7 5 जा 35, देखिए 35 ही आया ना, तो ये देखिए कहाँ मिल रहा है, लगभग 35 पर ही आ रहा था मिलता हुआ, देखिए 35 आ भी रहा है। समझे, जब आप ग्राफ बनाएंगे अपने आप आपको एकदम सही वैल्यू मिलेगी। जब से ही आपने इसको आगे बढ़ा दी, इस लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, इधर भी बढ़ा दीजिए, और बस जो कहे उसके हिसाब से मिलाते जाइए, अपने आप मिल जाएगा आपको। फिर इसी तरह इसमें आगे वाले पार्ट आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद हो गई है। अब कह रहे हैं अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, देख लीजिए ना, सेंटीग्रेड आप इसमें दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ आकर के ये इस पॉइंट पर फ़ारेनहाइट एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और यहां पर क्या हो जाएगा सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पर देखिए सी की वैल्यू क्या है 0 है, तो जब सी की वैल्यू 0 है तो मैंने निकाला भी था, एफ कितना आया था 32 आया था, ये तब फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 32। और अगर यहां पर देखो इस पॉइंट पर क्या है, ये वाई एक्सिस है भाई, और वाई एक्सिस पर क्या 0 होता है, वाई एक्सिस पर आपका जो है सी की वैल्यू 0 थोड़ी ना होगी, एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी जब एफ 0 है तो सी की वैल्यू क्या है, ये है सी की वैल्यू। पर ग्राफ में बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये 20 से 25 के बीच का कोई नंबर है, माइनस में, वो भी ये माइनस में आएगा। ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। आप ग्राफ बनाइएगा अपने आप आपको मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में तो पहले ही निकला हुआ है, जब आपका सी 0 है तो एफ कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, पर जब आपका क्या 0 है, एफ 0 है, तब सी कितना होगा वो यहां से पता चलेगा जब आप ग्राफ में इसे बनाएंगे। और इक्वल डिस्टेंस पर हर चीज रखेंगे, ये सब इक्वल डिस्टेंस पर, ये अपने आप आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि ये पॉइंट क्या है। और नहीं तो आप चाहे तो क्वेश्चन में रख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने आप समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर होता है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में न्यूमेरिकली क्या होता हो, सेम होता हो। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा टेम्परेचर जो होता है जो दोनों में सेम हो जाए, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि कहाँ पर ऐसा हो रहा होता है। तो वैसे शायद -40 पर होता है, पर थोड़ा सा ये ऐसे देखिए आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने कहा ना ग्राफ अगर सही से बनता तो ये ऐसे आता, ऐसे कुछ मिलता करके। और कैसे निकलेगा मैं बता देता हूँ, जो आखिरी पार्ट है वो मैं समझा देता हूँ। क्या है फॉर्मूला आपका, F इक्वल है 9/5 C + 32। कह रहे हैं कि न्यूमेरिकली सेम हो जाए, ऐसा कोई टेम्परेचर है कि जब दोनों न्यूमेरिकली सेम हो, तो न्यूमेरिकली सेम, वैसे तो सेम नहीं होंगे पर न्यूमेरिकली सेम हो जाएंगे। तो मान लीजिए C भी F के इक्वल हो गया, C भी किसके इक्वल हो गया, F के। बात समझिए, तो F इक्वल हो गया 9/5, C को भी F लिख दीजिए +32, +32 को इधर ले आइए, +32 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा F - 32, और इधर है 9/5 और F। अच्छा 5 डिवाइड में इधर आएगा तो दोनों से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 का इंटू F से होगा तो 5F, और 5 का इंटू 32 से होगा 160, और इधर है 9F सॉरी, 160 को इधर ले जाइए, 9F को इधर ले आइए, तो 5F है, इधर आएगा 9F माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4F आ जाएगा, और उधर जाएगा तो 160 हो जाएगा, तो F की वैल्यू आ जाएगी 160/-4, यानी माइनस का 40 आएगा, यानी कि -40 पर दोनों इक्वल है। ये भी -40 पे ऐसे मिलेगा और ये भी मिलेगा आके। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैंने थोड़ा जो लाइन है वो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ से आकर के थोड़ा गड़बड़ हो गई होगी, ऐसे आनी चाहिए थी, थोड़ा ऐसे ऐसे कुछ आती, तो देखिए ये बिल्कुल वहीं पर आकर मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ तिरछी हो गई है तो इसीलिए आगे पीछे जा रहा है, वरना बिल्कुल नहीं जाता। तो ये काम नहीं होगा अगर आप करेंगे इसको ऐसे, देखिए एकदम अब आ रहा है, ठीक है ना, अब आती दिख रही है।
इधर -40, ये भी -40, तो ये पॉइंट क्या आ रहा है -40, -40, यानी यहाँ पर C और F दोनों क्या है -40 है। तो वही पूछ रहा है ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ C और F दोनों एक बराबर हो? हाँ बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ग्राफ प्लॉट करना था। मैंने C को 0 रखा है, 32 आ गया, C को 5 रखा है, 41 आ गया। मैंने उसके हिसाब से ग्राफ बना लिया। ये देखिए ग्राफ बनाने के बाद जो बाकी वैल्यूज पूछी थी वो तो सब ग्राफ से आपको अपने आप मिलती चली जाएंगी। एक वैल्यू की प्रॉब्लम रहेगी लास्ट वाली, प्रॉब्लम वो भी नहीं है लेकिन मान लो वो ना समझ आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, C को भी F रख देंगे, फिर इस 32 को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा, 5 का इंटू करा देंगे और सॉल्व करके F की वैल्यू निकालेंगे। तो F की वैल्यू आएगी -40। तो जब F -40 है तो C भी क्या हो जाएगा -40, और आप यहाँ पर उसको शो करके दिखा देंगे। दोनों एक पॉइंट पर आकर मिलेंगे। ये देखिए -40 इधर से आएगा, -40 इधर से आएगा, लाइन पर आकर मिल जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सारे काम करिए ताकि मुझे पता चलता रहे। ठीक है ना। आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है, आप लोगों की जो इस तरह की जो आप चीज़ें करेंगे, उससे मुझे ये बात समझ में आएगी कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप तक कितना पहुँच पा रहा हूँ। और यकीन माने जितना मैं आप तक ज़्यादा पहुँचूंगा, मैं उतना ज़्यादा अच्छा प्रयास करूँगा आप लोगों के लिए। तो जो भी प्रयास है मैं इसमें धीरे धीरे डे बाय डे और इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए इसको भी नोट कर लें, और जो सामने बैठे हुए हैं उन सारे लोगों को समझ में आ गया, और जो वीडियो के थ्रू इस चीज़ को देख रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा, अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। आपकी जो परेशानी होगी उसको मैं अगला वीडियो बनाते समय उसको ज़रूर से ज़रूर रिमूव कर दूंगा, आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कहीं भी कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएँ। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।